Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं हम अपने 4th स्टैंडर्ड टर्म 1 के EVS चैप्टर के 2nd चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की. ओके, सो व्हाट 4th स्टैंडर्ड टर्म 1 लेसन नंबर 2nd. ओके, सो लेट्स ओपन द लेसन नंबर 2nd. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था लेसन नंबर 2nd मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के मूवमेंट्स के विषय में कि अर्थ कितने प्रकार से मूवमेंट करता है. ठीक है, चलिए हम फिर से आज इसको रिकैप कर लेते हैं, फास्ट फ्लैशबैक करते हैं और आगे की स्टडी करते हैं. बेसिकली दे आर द टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ इज फाउंड. द फर्स्ट वन इज नोन एज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन. व्हाट इज द रोटेशन एंड व्हाट इज द revolution? So let's know about the rotation and revolutions and its effect. So the students, the first point is rotation. What is rotation? First of all you should know that what is the axis. Axis किसे कहते हैं? Axis एक imaginary line होती है. Okay, हम ऐसा मानते हैं कि हमारी अर्थ एक पर्टिकुलर एक्सिस में रुकी हुई है, एक एक्सिस पे खड़ी हुई है. Okay, next, the movement of the earth in इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, या पृथ्वी का ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर अपने ही एक्सिस में मूवमेंट करना, स्पिन करना, घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है. राइट. ओके, अब इसी रोटेशन में कितने टाइम लगते हैं? 24 आवर्स. ठीक है, पृथ्वी को, हमारे अर्थ को अपने ही एक्सिस में 1 राउंड घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. अब इस 24 आवर्स का अपने ही प्लेस में घूमने से हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या इफेक्ट पड़ता है? इसी रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है. इस रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, एज वी नो सन इज फिक्स्ड ऑन इट्स प्लेस. सन अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है. ठीक है, पृथ्वी उसका चक्कर भी लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है. ठीक है, प्लस अपने एक्सिस में भी घूम रही है. जब पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमती है, ठीक है, तो जब सन का डायरेक्शन पृथ्वी के एक सरफेस की ओर पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ उस टाइम पीरियड में क्या होता है? डे होता है. जबकि अदर सरफेस में, उसके दूसरे साइड में सन की रेज नहीं पहुँच पाती, इस वजह से वहाँ क्या होता है? नाइट होता है. आर गेटिंग माय पॉइंट? जब ये फिर से घूम के आएगी सामने की ओर, तो ये जो सरफेस अभी नाइट का दिख रहा है, जब इधर घूम के आएगी तो इधर क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सन अपने फिक्स प्लेस में है. अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट. अंडरस्टैंड? ये हम स्टडी कर चुके थे, ये हमारा था फ्लैशबैक. लेट्स नो अबाउट द रेवोल्यूशन. ठीक है, अब रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? एज वी नो दैट वी हैव अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर सोलार सिस्टम. हमारा अपना एक सोलार सिस्टम है. ठीक है, और उस सोलार सिस्टम में, हमारे उस सोलार सिस्टम के सेंटर में सन है और उसके चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और वो सारे प्लैनेट्स अपने एक पर्टिकुलर पाथ में, इलेप्टिकल पाथ में क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं. तो उस पर्टिकुलर इलेप्टिकल पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं. अंडरस्टैंड? सो अब रेवोल्यूशन क्या है? द राउंडिंग या द मूवमेंट ऑफ अर्थ around the sun in specific orbit is known as revolution. पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपने एक निश्चित ऑर्बिट में घूमना रेवोल्यूशन कहलाता है. अंडरस्टैंड? ठीक है, ये मैंने छोटा सा पिक्चर भी लास्ट वीडियो में बनाया हुआ था. ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये इलेप्टिकल पाथ है, ये हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, वो इस तरीके से उसके चारों ओर घूम रहा है. तो इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. अब इसका फ़ायदा क्या होता है? रेवोल्यूशन का फ़ायदा क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स आते हैं. आपने बहुत सारे सीजन्स देखे, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, ठीक है, ऑटम. ठीक है, तो ये सारे जो सीजन है किसकी वजह से होते हैं? रेवोल्यूशन. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, तो उसी जगह पर रेवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंजिंग्स होते हैं. अंडरस्टैंड? बात क्लियर हुई आपको? ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए. जैसा कि एक रोटेशन में पृथ्वी को कितना टाइम लगा था? 24 आवर्स. इसी तरीके से एक रेवोल्यूशन में, 1 रेवोल्यूशन में, पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में, 1 रेवोल्यूशन करने में
365 डेज एंड 1/4 डेज का टाइम लगता है, 365 दिन और एक दिन का 1/4 हिस्सा, ठीक है। मतलब 350 डेज मीन्स 1 ईयर, ठीक है, 1 साल लग जाता है, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर 1 रिवॉल्यूशन करने में 365 डेज मीन्स 1 ईयर लग जाता है, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर साथ में 1/4 डे और भी लगता है, तो हर 4 साल बाद हमारा जो डेज है वो बढ़ जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और जो बढ़ा हुआ डेज है वो किस मंथ में ऐड होता है, फरवरी में। बढ़ा हुआ डेज किस मंथ में ऐड होता है, फरवरी में, ठीक है। यही कारण है कि 3 सालों तक लगातार 28 डेज फरवरी में होते हैं और 1 साल जब चौथा साल होता है तो उसमें क्या हो जाता है, 29 डेज। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, सो दिस वॉज द रिकैप ऑफ द वीडियो। नाउ लेट्स, अब हम स्टडी करते हैं अपने आगे के चैप्टर की, और सीज़न का जो फॉर्मेशन ऑफ सीज़न है वो कैसे होता है इसको जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीज़न देखेंगे। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, ठीक है। जो हमारा जो अर्थ है, जो इक्वेटर है, उसे 2 भागों में बराबर बांट देता है। पहला होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब से मैं आपको जब आप स्कूल आएंगे तो और अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को कि ग्लोब में हमारे ग्लोब को, हमारी अर्थ को 2 भागों में बांटा हुआ दिखाया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। लुक, व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन, जो ग्लोब होता है, ग्लोब में से जो हमारा नॉर्थ पोल है, मतलब पृथ्वी का ऊपर का जो हिस्सा है, अगर वो सूर्य की ओर झुकता है, सूर्य की ओर झुक गया, तो क्या होगा, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट एंड लाइट ऑफ द सन। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो ऊपर का हिस्सा, नॉर्थ पोल का जो हिस्सा है, वो यदि अगर सूर्य की ओर झुक जाएगा तो डेफिनेट उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सनलाइट और हीट पड़ेगी। तो जिसकी वजह से जब ज़्यादा सनलाइट और हीट पड़ेगी तो वहाँ पर कौन सा सीजन हो जाएगा, समर, ठीक है। चूँकि टिल्ड मीन्स झुका होना, ठीक है। कौन सा एरिया टिल्ड हुआ है, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल अगर झुकेगा तो समर कहाँ पर पड़ने वाला है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जब ये नॉर्थ पोल सन की ओर झुका तो डेफिनेट उसका जो अपोजिट हिस्सा है, जो उसका अपोजिट हिस्सा कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अपोजिट हिस्सा कौन सा होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर या फिर साउथ पोल। तो साउथ पोल में क्या हो जाएगा, साउथ पोल सूर्य से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पर कौन सा सीज़न एक्सपीरियंस किया जाएगा, विंटर सीजन। डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सिमिलरली व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन, उसी तरीके से जब नॉर्थ पोल सूर्य से दूर हो जाता है, हमारे सन से नॉर्थ पोल दूर हो जाएगा, ठीक है। टिल्ट अवे मतलब दूर हो जाना, ठीक है। टिल्ट अवे, जब सूर्य से हमारा जो नॉर्थ पोल है वो दूर हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में साउथ पोल सूर्य के पास होगा। तो जब साउथ पोल सूर्य के पास होगा तो वहाँ पर कौन सा मौसम होगा उस टाइम में, समर। और जब चूंकि नॉर्थ पोल दूर हो चुका है तो वहाँ कौन सा सीजन होगा, विंटर, अंडरस्टैंड। तो ये पॉइंट्स थे आपके सीजन फॉर्मेशंस को लेकर, ओके। नाउ लेट्स सॉल्स्टिस, अब हम बात करते हैं सॉल्स्टिस के विषय में, ठीक है। नाउ आई नो, यहाँ पर हम कुछ एक पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्स्टिस क्या होता है, समर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस, ठीक है। इसके विषय में चलिए जानते हैं। ऑन दिस डे द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस डे पे 21 जून के दिन क्या होता है, सन रेज एकदम स्ट्रेट डायरेक्ट किसमें फॉल डाउन होती है, किसमें आकर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे ग्लोब में एक इमेजिनरी लाइन है, अंडरस्टैंड, ग्लोब में हमारी इमेजिनरी लाइन है। तो वहाँ पर आकर जब सनरेज पड़ती है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस वजह से जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती हैं तो क्या होता है, वो दिन 21 जून का दिन हमारे पूरे ईयर का सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। उस दिन में क्या होता है, सूर्य जल्दी निकल जाता है
और बहुत देर से डूबता है। ठीक है, इस वजह से वो डे बहुत क्या होता है, लंबा होता है। किस क्षेत्र में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एंड द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और इसी वजह से चूँकि नॉर्थ में अगर डे सबसे बड़ा हुआ तो उसका अपोजिट रिएक्शन देखने को कहाँ मिलेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में उसी दिन सबसे छोटा दिन होता है। ओके, यदि अगर सबसे लंबा दिन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो उसी के जस्ट अपोजिट डे पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, टर्न आउट योर पेज। ओके, सो इसका इफेक्ट क्या हुआ, अब हम उसको क्या बोलें, जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है उस दिन को क्या बोलते हैं, दिस डे इज नोन एज द समर solstice in the northern hemisphere and the winter solstice in southern hemisphere. अंडरस्टैंड? समर के टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन था तो सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड अपोजिट में विंटर सीजन था साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसे क्या बोलेगा, विंटर सॉल्स्टिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस हमारा कब पड़ता है इसको ध्यान से देखेंगे। विंटर सॉल्स्टिस, जिस तरीके से हमारे पास समर सॉल्स्टिस पड़ा इसी तरीके से विंटर सॉल्स्टिस भी पड़ेगा। उस दिन क्या होता है, ऑन दिस डे द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस डे में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे ज़्यादा सन रेज फॉल डाउन होता है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में डायरेक्ट सनरेज फॉल होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसकी वजह से क्या होता है, साउदर्न, जब ध्यान रखेंगे जब सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में जब डायरेक्ट फॉल डाउन होगी तो उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो उसका अपोजिट रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ अगर साउदर्न हेमिस्फीयर का दिन सबसे लंबा हुआ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का दिन कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस डे इज नोन एज विंटर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। विंटर टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा हुआ तो उसको क्या बोला गया, विंटर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द समर सॉल्स्टिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, यहाँ पर एक पिक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ किया गया है डियर स्टूडेंट्स। आप ध्यान रखेंगे 21 जून एंड 21 दिसंबर, 21 जून एंड 21 दिसंबर। अंडरस्टैंड? ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये सन है जो कि बीच सेंटर पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ, यहाँ पर से इस पॉइंट से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी अर्थ है ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, हमारी अर्थ इस तरीके से झुकी हुई है। हम यहाँ पर अपने इंडिया को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंडिया है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है इस तरीके से झुकी हुई है। 21 जून को क्या होता है, सूर्य की रोशनी देखो बहुत ज़्यादा कहाँ पर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। कहाँ टकरा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर पड़ रही है, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो 21 जून को हमारा जो दिन है, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे लंबा होगा, राइट। तो वहीं पर इसके अपोजिट ये कौन सा है, ठीक है, ये यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर का जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा इसी डेट पे। यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा, राइट। अब यहाँ पर इधर इस अपोजिट पे आ जाइए। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया अब कहाँ पर पहुँच गया, इसके अपोजिट पहुँच गया। ये है अभी भी हमारा इंडिया, मैंने यहाँ पर लोकेट किया था, अभी भी इंडिया यहाँ पर दिख रहा है। तो अब सन रेज कहाँ पर पड़ रहा है, अब सबसे ज़्यादा सनरेज कहाँ पर पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कब आता है आपका, 21 दिसंबर को, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में 21 दिसंबर को जब सनरेज यहाँ पर ज़्यादा पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा दिन होगा। तो इस ओर में, ठीक है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जब
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लगातार सन रेज टकराएंगी तो ये दिन सबसे बड़ा होगा, तो जस्ट उसके अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा हो जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्या था? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन रेज पड़ना और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में सन रेज का पड़ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन, साउदर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन, जबकि यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन पड़ता है। किसकी वजह से? हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह, हमारे अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नो द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस ये क्या होता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च। 21 मार्च कौन सा दिन है? ध्यान दें इस डेट पे। ऑन 21 मार्च द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इस दिन में हमारा जो सन रेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर में, मतलब ठीक बीचों बीच के भाग में स्ट्राइक करता है। ठीक है, ऑन दिस डे द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इस दिन में इक्वेटर मतलब पृथ्वी की एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो बीचों बीच में है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच सन रेज फॉल डाउन होगा, जिसकी वजह से डे एंड नाइट दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। और इसी दिन 21 मार्च से ही हमारा कौन सा सीजन शुरू होता है? ऐसा मानते हैं। कौन सा सीजन? स्प्रिंग सीजन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन शुरू होता है? स्प्रिंग सीजन। जबकि उसके जस्ट अपोजिट में ऑटम सीजन कहाँ शुरू हो जाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। अंडरस्टैंड? ये कौन सा है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारे इंडिया के रेफरेंस में कौन से डे पे आता है? 21 मार्च। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स कब पड़ता है हमारा? 23 सितंबर। अब इस दिन क्या होता है? ऑन 23 सितंबर द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इस दिन में भी हमारा जो सन रेज है डायरेक्टली किस में फॉल डाउन होता है? इक्वेटर में। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वेटर में फॉल डाउन होने की वजह से क्या होता है? दिस डे मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जस्ट अपोजिट हो जाता है। इस दिन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन शुरू हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर। द चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। लेट्स लुक एट द सम चेक पॉइंट्स। जो हमने पढ़ाई की उसके कुछ चेक पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। देयर आर ब्लैंक आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? राइट आंसर इज 25, 26। नो, ना तो 25 होता है ना 26। कितने होते हैं आवर्स? 24 आवर्स। राइट आंसर। अ ईयर हैज़ ब्लैंक डेज। एक साल में कितने दिन होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने पता किया। द राइट आंसर इज बी, 365 डेज। ओके, नेक्स्ट। ऑन 21 जून द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द 21 जून को जो सन है, सन रेज कहाँ डायरेक्टली फॉल डाउन होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कि इक्वेटर में? द राइट आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एक और यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। पिक्चर स्टडी। विच मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कौन से मूवमेंट को दिखाया गया है? आप जल्दी बताइए, कौन सा मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पर? ये कौन सा मूवमेंट है? ओके, कैन यू डिफाइन इट? ओके, सो एक काम करेंगे, जब हम स्कूल आएंगे ना तब इसके विषय में और डीप स्टडी आपको कराया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप स्कूल आ रहे होंगे तो स्कूल में आपको इस पिक्चर को बड़े डायग्राम में और भी बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका किसी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न ना रहने पाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेकंड वीडियो है इसी लेसन का, तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो अब आप ध्यान से स्टडी करके रखेंगे, पढ़ के रखेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम तुरंत रीकैप करके अपने एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से स्टडी करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पेरेंट्स की बात मानें, स्टडी करते रहें। ओके, सो नाउ स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।